तो जी इस व्लॉग की शुरुआत मैं वहीं से कर रही हूँ जहाँ से मैंने कल के व्लॉग का एंड करा था। तो अभी भी खेत में ही हैं हम। तो देखो खेत भर दिया है, कितना अच्छा लग रहा है खेत भरा हुआ। और मैं आ गई हूँ ट्यूबवेल पे पानी लेने के लिए। और वे कर रहे हैं पल इकट्ठा, देखो उनकी दुर्गति। पल इकट्ठा होकर नहीं दे रहा क्योंकि हवा चल रही धराकेदार भी। दूसरी ट्रॉली भी कर लिया तैयार, दूसरी ट्रॉली भी कर लिया अपनी तैयार घर ले जाने के लिए। तो जी हाँ मैं भर रही हूँ बोतल, क्योंकि अभी ये ताज़ी ताज़ी ट्यूबवेल चली थी और पानी नहीं आ रहा इसमें। तो पता नहीं हमें तो कैसा भरा है वो होती में से पानी। भर की बोतल। तो जी चले अब घर को, और घर दिखाऊंगी क्या हालत हो रही है। अभी तो गेहूँ खड़े, ये खड़े जमीन पर सभी नहीं कटे, सबके कट जाएंगे, सबके कट जाएंगे धीरे 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 धीरे। 2-4 दिन में सबके घर चलेंगे। बहुत बड़ी टेंशन थी अब भूस ढोने की, आज भूस का भी काम निपटा। तो देखो यहाँ पेड़ है, पेड़ की छाँव हो और खुला हुआ खेत हो, कितनी शांति है इस खेत में, बहुत ज़्यादा। और मस्त वाली हवा हो, क्या कहना। और गीता के लिए कोई लेकर आ जाओ रोटी खेत में ही मज़ा आ जाएगा। तो जी भी तो घर जाकर पहला तो हाथ मुंह पैर धो के बनाऊंगी रोटी, क्योंकि क्या टाइम हो गया, पौन बज गया, पौन 12 बज के 50 मिनट हो रहे, यानी कि 1 ही बज गया यूँ मान लो। और 9 बजे की आ रही देख लो, ये टाइम हो गया। और ये खेत की सफाई, इसकी ट्यूबवेल की चारों तरफ से सफाई करी। देखो ये भांग खड़ी थी जो, तो मैंने इनके भरोसे छोड़ दी थी। तो इतना ही एक ट्रॉली उतार का घर, इतना मैंने यहाँ कर दी साफ सफाई बिल्कुल अच्छे तरह से। और ये काट के डाल दिया यहाँ पे। देख लो कितना काम करा आज। ओह जय बाबा की। ये है हमारे देवता महाराज, और ये है हमारे जाट जी। किसा दवाई की मैं भरी हूँ। ये हमारा 12 का कमरा। एक सेकंड को अंदर एंट्री तो दे दो अपने रूम में। ये बोतल यहीं रख दूँ? तो जी चला घर को, काम तो ठीक करवाया आज मैंने। अब ना क्या दियो करती नहीं कहूँ। छाले भी पड़ गए हाथ में, इस वाले हाथ में छाले पड़ गए। वैसे मस्त हवा लगा है खेत में ना, हवा मज़ेदार आ गया। मेरी तो कोई यही रोटी लिया हुआ है रोज, मैं तो यहीं पड़ी रहूँगी। काम भी मज़ेदार करना पड़ेगा खेत में। तो काम का झटका सुबह ही सुबह मारेंगे हम। दोपहर में क्यों मारना पड़ेगा जब हम जल्दी उठ कर मारेंगे। जैसे कि 1 बजने वाला बज गया होगा तो स्टेम भी करना पड़ जाए 1 बजे। तो 1 बजे तक क्यों करना पड़ जाए भाई, जब हम सुबह दोपहर का झटका सुबह ही मारेंगे। करना नहीं पड़ेगा। तो ये तो मजबूरी है, तो भूस ढोना था। चलो घर को 1 बज गया, रोटी भी बनानी मुझे, बनी बनाई ना मिलने की, ना मुझे कोई दे बना के। मैं तो दे भी दूँ, मुझे ना दे कोई बना के, बिल्कुल भी ना कोई न सोचा काम कर काइया। अब कोई नहीं रहा, हम दोनों के अलावा खेत में कोई नहीं रहा है ना। ये लोग बाग सामी तेरी। हाँ मेरे मैंने देख के ही ना। तो जी वो खड़ी हमारी लूना, जिस पर जाएंगे हम सवार होकर।
स्टिंग पिस्टिंग पवे सवे पता ना क्या क्या गिर रखे लोगों ने यहाँ। तो जी आ चुकी हूँ घर पे और घर की हालत हो रही है खराब। ये देख लो क्या हालत हो रही। बताओ अब यहाँ को करूँगी, झाड़ू लगाऊंगी, पहले बनाऊँ रोटी। देख लो हालत। इससे ऊपर ऊपर रखियो टंकी, योरी टंकी से ऊपर ऊपर रखियो पर परली तरफ। हाँ तो जी 4:15 हो रहे हैं और यहाँ देख लो अब तक निपटी हूँ। सारे मेरे को साफ सफाई करके सारे में झाड़ू वाड़ू लगा दी और बगड़ सारा धुल दिया है और बरामदा भी बिल्कुल क्लीन कर दिया। सारे मेरे को सामान वामान सब हटा दिया है और अंदर का देखो जहाँ पे भूस पड़ा सारे मेरे को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके और भूस ऊपर चढ़ा के कर दिया एकदम क्लीन। ये देख लो अब धीरे धीरे यहाँ से कटिया का जाता रहेगा और सामान भी सारा सेट कर दिया है। जो जहाँ होना था सारा सामान लगा दिया वहीं का वहीं। तो काम मेरा निपट चुका है। तो आज का मेरा निपटा है काम 4:15 बजे, 8:30 बजे से लगे 4:15 बजे निपटी हूँ। नहा धो कर आई हूँ। तो यूँ है कुल मिलाकर काम सारा ख़त्म हो गया हमारा भूस का और अनाज का। भूस भी घर आ गया अपना और अनाज भी घर आ गया। अब एक झटका लगेगा इस टंकी को भरने में, अनाज डाल लेंगे इसमें। यहाँ सारे डब्बे वब्बे धुल के रखे दोबारा फिर। और यहाँ सारे बर्तन सारों पर धूल चढ़ गई थी। सारे बर्तन एकदम क्लीन चकाचक कर दिए हैं, सब धुल कर रख दिए। और ये खिड़की विड़की सब साफ़ करी यहाँ पे, ये सब कुछ। ये खिड़की भी साफ़ करी है बिल्कुल। सारे पे धूल चढ़ गई थी यहाँ। राम राम जी, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया होंगे। तो जी हम भी बढ़िया हैं। बस अकड़े लेट रहे, हाथ पैर ऐसे हो गए जैसे लठो पीट रखे हों। तो जी सुबह का काम वाम तो निपट गया क्योंकि कल बहुत साफ़ सफाई करी। सारे में को झाड़ा पोंछा भूस ऊपर को करके झाड़ू वाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाया, फिर बरामदे में को धुला, कमरे में को पोछा लगाया, सारे डब्बे वब्बे साफ़ करे, बगड़ धुला, जीना धुले दोनों। और जी आज धुल दिए हैं सुबह सुबह कपड़े। और बच्चे जा रहे हैं स्कूल में। कितने कपड़े धुल दिए और अभी तो और भी धुलेंगे। बच्चे चले गए हैं स्कूल अपना नाश्ता पानी लेके। तो जी नाश्ते में बनाए हैं आज उनके लिए सूखे आलू। ये रख गए, कुछ ले गए कुछ खा गए। तो थोड़े ही हैं, दोपहर में काम नहीं चलने का। दोपहर में बनाऊंगी भिंडी लाए थे। तो अब काटू पीटू टाइम हो गया है, 8:21 होगी। और ये रही भिंडी, इन्हें भी काटू वाटूंगी। तो जो कैड़ा काम था भूस का और अनाज का वो तो ख़त्म ही हो गया। अब अपना धीरे धीरे आराम ही आराम है। और हाथ पैर ना सारी रात होगी ऐसे दर्द में कर रहा है बहुत ज़्यादा है। मैंने तो कभी इतना मतलब काम करा नहीं इतना जितना अब की बार मुझे चांस पड़ा, पहला चांस पड़ा मुझे इतना सारा काम करने का। तो इसलिए सारे हाथ भी और पैर भी इतनी बुरी तरह से चस 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 यूँ रही, दर्द हुआ बहुत ज़्यादा। और अभी भी अगर जो लेट जाऊँ ना मैं तो ऐसा मन करे कि बस लेटी रहूँ, उठूँ ना और सो जाऊँ लेट के। क्योंकि नींद पूरी नहीं होकर दे रही। जिस दिन से गेहूँ कटने लगे उस दिन से नींद पूरी नहीं हो रही। फिर उधर बच्चों का टाइम हो जाए तो 5 बजे उठना पड़ा है, 7:30 का उनका स्कूल है। तो इस वजह से कवर नहीं हो पाता काम। तो जी झटका बहुत अच्छा लगा कल। तो इस वजह से सारे हाथों पैरों में दर्द हो रहा। कह रहे थे कि दवाई लाऊंगे, मैं कहना सो सा के ठीक हो जाएगा। मैं दवाई जल्दी सी लेती नहीं हूँ क्योंकि फिर आदत पड़ा है शरीर को। जब ज़्यादा हाथ से बात निकल जाए तब तो मजबूरी है, नहीं तो मैं जल्दी से दवाई नहीं लेती किसी भी चीज़ की। तो जी अपना काम धाम करके अब तो मैं फ़िलहाल फ्री बैठी हूँ। अब लाइट आएगी फिर कपड़े धुलेंगे। कपड़े भी पड़े जो बच्चे निकाल कर गए। और फिर अपना भिंडी काट कर भिंडी बनाऊँगे।
और वे जा रहे हैं अपना खेत में, वे कर रहे हैं पले अपने उस वाले खेत की जिसमें से गेहूँ उठे हैं, उसमें अब ईख बोएंगे वे, तो उसकी पले वले कर रहे। तो उन्होंने नाश्ता पानी नहीं करा, चाय पी के गए थे, पता नहीं नाश्ता आके करेंगे या कैसा करेंगे। वैसे उनका पराठा बना दिया मैंने और आलू भी रखे हैं, जैसे करेंगे कर लेंगे। पूछूंगी फ़ोन करके कि क्या करो नाश्ते का, आओगे? नहीं तो वहीं देख आना पड़ेगा। भाई भूख लगी हुआ है, 8-9 बजे तक तो भूख नहीं लगती, लेकिन उसके बाद जब काम करें तो भूख लगी हुआ है। तो जी देख लो यहाँ भिंडी की सब्जी हो गई है तैयार और टाइम हो गया है, टाइम हो गया है 1:40 और बच्चे आ गए हैं स्कूल से। रोटी बना दी है, अभी भी काम नहीं ख़त्म हुआ मेरा, कपड़े लग रहे धुला। तो जी कपड़े लग रही है बेबी दुल्हन, काम नहीं मटका नहीं दे रहा। और ये रे परहेज के लिए तैयार हो चुके हैं। और अभी तो खाना पीना किसी ने नहीं खाया, अभी बना के ही हटी हूँ। तो जी मशीन में वाइट ड्रेस पड़ी इनकी, अब वो दुल्हन लग रही। कुछ घर के कपड़े हैं, कुछ वे धुल रहे। आज तो लेट हो गया सारे काम को। तो खाना पीना तो बन ही गया, अब आके मट्ठा भी ढूंढार दिया, जीरा वीरा डाल कर मट्ठा ढूंढार दिया। वे नान लग रहे खेत में से आए पानी चला के। तो जी बातें उनके डाल के दूँ रोटी राटी, बच्चे भी आगे इकट्ठी दूँगी, तीनों को इकट्ठे खा लेंगे। और मैं खाऊंगी अपना काम कुम करके। मेरे काम में है भी बहुत देर। अभी तो वे कपड़े धुलूँ, वे निकालूँ ड्रायर में डाल लूँ, फिर उसे साफ़ करूँगी, गैस साफ़ करूँगी। घास तो कर दिया मैंने, और फिर करूँगी बाद में परहेज, तब जाकर कभी 2-2:30 बजे के आसपास मैं दोपहर का खाना खाऊंगी। तो जी अब बज रहे हैं 3 और परहेज वरहेज करनी पड़ चुकी। मैं कपड़े उपड़े सब धुल गए हैं, मशीन साफ करके खड़ी कर दी। तो जी अब मैं खा लूँ खाना दोपहर का, और आप सब देखो हमारा ब्लॉग। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे गाइस।